अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आउटसाइड फैक्टर पे एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, नासा के मिशन अपोलो 10 और 11 के मुताबिक एक पिक्चर ली गई थी, जिस पिक्चर के मुताबिक ये साफ साबित है कि कभी चांद दो टुकड़े भी हुआ था। चांद की ली गई इस तस्वीर ने नासा के साइंसदानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया और इस पर तहकीक करने को मजबूर कर दिया कि क्या वाकई ही चांद कभी दो टुकड़े भी हुआ था। मुसलमान होने के नाते हमारा तो इस बात पर पूरा यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े किए थे। लेकिन व्यूअर्स, साइंस इस बात को मानने से हीलो हज्जत से काम लेती है और साइंस हर बात के पीछे सबूत मांगती है। लेकिन मिलाकर जब नासा के साइंसदानों ने चांद की ये तस्वीर ली तो इससे साफ साबित हो गया कि रॉकी बेल्ट के मुकाम पर चांद के दो टुकड़े हुए थे। इस बात की दलील में हम आपको एक वाकया सुनाते हैं, जिसको सुनने के बाद आप भी अश अश कर उठेंगे। और ये वाकया 1400 साल पहले शकुल कमर के वाकया को किसी हद तक सच साबित कर देगा। व्यूवर्स, एक टीवी इंटरव्यू में मिस्र के माहिर रियाज़ियात डॉक्टर ज़हूर से जब मेज़बान ने एक आयत के बारे में सवाल किया तो उनका क्या जवाब था, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। उस आयत का तर्जुमा ये है, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये कोई मौजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं ये पहले से ही चला आता हुआ जादू है। उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की और हर काम ठहरे हुए वक्त पर मुकर्रर है। जब डॉक्टर ज़हूर ने मेज़बान से कहा कि इस आयत करीमा की वजाहत के लिए क्या आपके पास कोई दलाइल है, तो उन्होंने बताया कि इस आयत करीमा की वजाहत के लिए मेरे पास एक वाकया है। उनका कहना था कि एक बार मैं मगरबी बरतानिया में वाक़या कार्डू यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था, जहां पर कसीर तादाद में मुस्लिम और गैर मुस्लिम तलबा आए थे। उस लेक्चर में कुरान पर बयान करदा साइंसी हक़ाइक़ पर तवील गुफ्तगू हो रही थी। उसी दौरान एक नौ मुस्लिम नौजवान उठा जिसने मेरी तवज्जो इसी आयत की तरफ दिलाई और पूछा कि क्या आप इस आयत की वजाहत करेंगे, और पूछा कि क्या ये आयत साइंसी हकीकत का सबूत नहीं है। तो इस पर डॉक्टर ज़हूर ने कहा कि नहीं, क्योंकि साइंस की दरियाफ्त करदा हैरानकुन अशिया और वाक़ियात की तशरीह साइंस के ज़रिए ही की जा सकती है, जबकि मौजज़ात एक माफूकुल फितरत शय हैं जिन्हें हम साइंसी दलाइल और रसूलों से साबित नहीं कर सकते। चांद का दो टुकड़े होना एक मौजज़ा था जिसे अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया था। क्योंकि ये वाक़या कुरान और अहदीस में मौजूद है, इसीलिए हम सब इस वाक़या को सच मानते हैं। अगर ये वाक़या कुरान और हदीस में मौजूद ना होता तो इस दौर के लोग और उस दौर के लोग शायद कभी भी इस बात को सच नहीं मानते। और दूसरा, हमारा इस चीज़ पर ईमान है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। फिर डॉक्टर ज़हूर ने स्टूडेंट्स को वाक़या शकुल कबर के बारे में बताते हुए कहा कि कुरैश के कुछ काफिर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और उनकी नबूवत को चैलेंज करते हुए उनसे कहा कि आप हमें कोई मौजज़ा दिखाएं ताकि हम आपकी नबूवत को सच मानें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा, अगर आप वाकई नबी हैं तो हमारे सामने चांद के दो टुकड़े कर दीजिए। उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर कतई नामुमकिन काम करने को कहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया और उन दो टुकड़ों के दरमियान में इतना फासला आ गया कि हत्ता के उन लोगों ने चांद के दरमियान में से हीरा पहाड़ को देख लिया। यानी चांद का एक टुकड़ा हीरा पहाड़ के एक जानब और दूसरा टुकड़ा हीरा पहाड़ के दूसरी जानब चला गया। अब वहां मौजूद हर शख्स ने इस मौजज़े को होते देखा, लेकिन इसके बावजूद कुरैश मक्का ने अपने दलाइल देते हुए ये कहा कि ये तो जादू का असर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह एक जादूगर हैं। लेकिन उस वक्त कुफार मक्का में मौजूद कुछ दानाओं का ये ख्याल था कि जादू सिर्फ उसी शख्स पर हो सकता है जो कि उस वक्त सामने मौजूद हो। इसलिए जो लोग सफ़र करने के लिए गए हुए थे, ये तय किया गया कि जब वो सफ़र से वापस आएंगे तो उनसे इस बारे में दरियाफ्त किया जाए कि क्या उन्होंने भी चांद को दो टुकड़े होते देखा है। और जब वो लोग सफ़र से वापस आए तो उनसे इसी बारे में तहकीक की गई, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमने भी एक दिन चांद के दो टुकड़े होते देखा था। इन मुसाफिरों के आने से पहले कुफार मक्का के दरमियान ये तय हुआ था कि अगर उन मुसाफिरों ने इस वाक़या के हक़ में बात कर दी तो वह नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल कर लेंगे। लेकिन उन मुसाफिरों की इस बात की तस्दीक करने के बावजूद सिर्फ चंद ही लोग इस बात पर यकीन कर पाए, जबकि बाकी लोग अभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को झुटलाते रहे और उनको जादूगर करार देते रहे।
ناظرین، جب ڈاکٹر ظہور اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ واقعہ سنا رہے تھے تبھی ان میں سے ایک انگلش اسٹوڈنٹس اٹھ کر کھڑا ہوا جس نے حیران کن طور پر یہ بتایا کہ قرآن پاک کی یہی آیت اس اسٹوڈنٹ کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ بنی تھی۔ وہ اس طرح کہ جب اس نے اس آیت کو پڑھا تھا تو اس نے اس کے بارے میں کافی غور کیا۔ جب اس نے اس بارے میں پڑھا کہ کبھی شق القمر کا واقعہ بھی پیش آیا تھا جس میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، تو اس کے اندر اس کے بارے میں مزید جاننے کی لگن پیدا ہو گئی۔ پھر ایک بار یوں ہوا کہ ایک بار وہ ایک ٹی وی شو دیکھ رہا تھا جس میں ناسا کے کچھ سائنسدان مہمان بن کر اس شو میں آئے ہوئے تھے۔ میزبان ناسا کے ان سائنسدانوں سے چاند کے بارے میں ہی گفتگو کر رہا تھا کہ انہوں نے چاند پر کیا کیا تحقیقات۔ تبھی ناسا کے سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ جب ہم لوگ چاند پر گئے تو وہاں پر ہم ایک ایسی تصویر بنانے میں کامیاب ہو گئے جس نے قرآن پاک کی ان آیات کو سچ کرنے میں کوئی کسر نہیں باقی چھوڑی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے تبدیل شدہ چٹانوں کی چاند کے اوپر ایک ایسی پٹی دیکھی جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری جانب کی سطح تک تقسیم کیا ہوا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا تذکرہ ارضیاتی ماہرین سے بھی کیا جن کے مطابق ایسا تبھی ممکن ہو سکتا ہے اگر ماضی میں کسی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہوں اور پھر ان کو واپس جوڑ بھی دیا ہو۔ ناظرین، بلا شبہ قرآن پاک ایک سچا کلام ہے جس کی سچائی میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس کے باوجود سائنس ہر چیز کے لیے ثبوت اور دلائل مانگتی ہے۔ اس لیے ناسا کی گئی اس تحقیق نے سائنس کو وہ دلائل اور ثبوت دے دیے جن کے بعد سائنس اس حقیقی واقعے کو نہیں جھٹلا سکتی۔ ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو معلوماتی معلوم ہوئی ہو اور پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، اور اگر آپ آؤٹ سائڈ فیکٹر پہ نئے ہیں تو آؤٹ سائڈ فیکٹر کو ضرور سبسکرائب کریں